हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आज के हमारे ब्लॉग में स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए मॉर्निंग रूटीन लेके आ गई हूँ, जिसमें हमारी स्नेहा बेबी का स्टडी कैसे होता है आप देखेंगे। लायन को क्या किया? मार दिया या बचाया? बचाया। बचाया। देखो ये कितना छोटा है ना, फिर भी इसको बचाया है। वो ऐसा खा देगा तो इससे पेट में जाएगा। और उसका टिफिन पैक और पम्पकिन, आलू और चने का बनाएंगे आज टेस्टी वाला एक रेसिपी, जो कि खाने में बहुत मज़ेदार और बनाने में बहुत आसान और इजी एंड क्विक रेसिपी है। और उसी के साथ हम आज का लंच प्लेट सर्व करेंगे और खा के ड्यूटी जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल के ऊपर प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं नाइट से ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सारा किचन क्लीनिंग मैं कर दी थी। तो सुबह के लिए कुछ प्रिपरेशन, जैसे कि सुबह बनाना था मुझे चने और पम्पकिन आलू का सब्जी। तो मैं ये दोनों चने को अभी भिगो दूंगी, ये काला चना और ये चना को अभी मैं भिगो के रखूँगी। उसके पहले उसको अच्छे से धोना पड़ता है, उसमें उसका छिलका ये सब रहता है ना, तो उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। फिर हम उसको भिगोएंगे। तो अगर मैं रात से इसको भिगो देंगे तो सुबह मुझे सब्ज़ी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले से तो प्लानिंग करना पड़ता है फ्रेंड। तो चलिए इसको कवर कर देते हैं। और देखिए मेरा किचन तो क्लीनिंग था, तो अभी हम लोग किचन को कर देंगे गुड नाइट और चलेंगे सोने के लिए। फिर हो गया गुड मॉर्निंग। स्नेहा नहीं उठी थी, मैं उसको उठा रही थी। उसके पापा उठ के गए हैं ड्यूटी और अभी वो नहीं उठे, उसको भी मैं उठा दूंगी, क्योंकि अभी माँ है घर पे, तो उनके साथ थोड़ी देर वो खेल लेगी। देखिए उठ गई है। अभी चलिए इसको लेके जाते हैं। मुझे कुछ किचन में काम था तो माँ को दे दी हूँ। फिर भी वो मेरे पास रहने वाली थी, तो मैं थोड़ा काम करके फिर उसको थोड़ा टाइम दे दूँगी। और देखिए चलिए किचन को कर देते हैं गुड मॉर्निंग। तो देखिए गुड मॉर्निंग में हमारा साफ़ सुथरा हुआ किचन मिल गया, ऐसे देख के अच्छा लगता है। और इधर दोनों चने अच्छे से फूल गया है। मैं रात भर इसको भिगो के रखी थी ना। तो पहली बार चावल के लिए पानी बिठाना बहुत ज़रूरी है, वो थोड़ा टाइम लगता है, तो इसीलिए मैं चावल के लिए पानी बिठा दूँगी और फिर जो काम करना होगा मैं करूँगी। तो अब इसको बिठा दी हूँ। और थोड़ा मैं गई थी स्नेहा के पास, वो दोनों माँ के साथ देख रहे थे टीवी, तो थोड़ा उसको भी मैं पकड़ लूँगी, क्योंकि पापा उसके बाहर गए हैं ना, इसलिए। फिर थोड़ी देर बाद जब मैं आई स्नेहा से तो पानी गर्म हो गया था। तो अभी निकाल लेंगे चावल। तो मैं चावल यहाँ पास में ही डिब्बा में रखती हूँ। तो हम लोग खाते हैं ब्राउन राइस, घर का चावल, उसका कलर ऐसा दिखता है। ये घर का ही है, घर पे खेती होता है मेरी मम्मी के गांव में, और वहाँ से ये चावल बन के आता है। घर पे ही बनाते हैं चावल। और चावल का प्रोसेस तो वो मेरी माँ ही खुद बना लेती है। और अब इसको अच्छे से धोना पड़ता है। यहाँ क्या होता है ना, इसका स्टार्च वगैरह थोड़ा रहता है, और ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है फ्रेंड, खाना भी चाहिए। और हम लोग तो ये ब्राउन राइस ही खाते हैं, वाइट चावल बस माँ और सर कभी कभार खाते हैं, मैं तो नहीं खाती हूँ। बस कोई चीला वगैरह में बस यूज करती हूँ। तो इसको अच्छे से मैं धो रही थी, तभी आ गई थी स्नेहा। वो अभी उसका सब कुछ ख़त्म कर दी है ना, होमवर्क वगैरह रात को उसका टाइम टेबल के हिसाब से बुक सब सेट कर दी है। तो अभी उसको ब्रेकफास्ट क्या चाहिए वो बोल रही थी, मुझे मैगी खाना है। तो उसका बहुत मन है मैगी खाना। तो मैं बोली मैगी नहीं है, मुझे तो नहीं पता था ना घर पे है या नहीं, पर मैं नहीं लाई थी। तो उसको पता था कि उसके पापा कल उसके लिए ला दिए थे, तो वो निकाल के मुझे दे दी थी। मैं तो आई और चेक नहीं की थी ना क्या है क्या नहीं, तो उसको पता था, वो बोली थी शायद पहले से। और देखिए इधर चावल भी मैं डाल दी हूँ। तो चलिए मैगी के लिए शुरुआत करते हैं बनाना। तो मैं कढ़ाई ले ली हूँ, कढ़ाई को थोड़ा अच्छे से धो दूँगी, डायरेक्ट मैगी बनाना है ना। तो कढ़ाई में धुला हुआ रखी थी, तो थोड़ा ऐसे धो लेती हूँ। और फिर इसमें हम बनाएंगे मैगी। तो थोड़ा ज़्यादा मैं मैगी बनाऊंगी, क्योंकि माँ और सर भी वो खाएंगे, बस मैं नहीं खाती, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है मैगी, तो मैं थोड़ा नहीं खाती हूँ। तो वो तीनों के लिए ही बना दूँगी। स्नेहा टिफ़िन लेके जाएगी और माँ और सर भी खाएंगे। तो ये रहा 3 पैकेट भी मैगी लाए थे सर, और उसी को मैं बनाऊँगी। और ये सब मैं ज़्यादा नहीं देती हूँ, घर का खाना तो अच्छा लगता है सेहत के लिए, पर कभी कभार इसका मन भी रहता है। और ऐसा होता है ना, कभी कभार स्कूल में लोग टिफ़िन जब खाते हैं तो कोई मैगी लाया होगा,
कोई कुछ लाया होता है, तो इन लोगों को भी अच्छा लगता है ना, देख के खाने का मन रह जाता है कि हम लोग भी खाएं। तो कभी कभार मैं दे देती हूँ, उसकी चॉइस के हिसाब से भी देना चाहिए। तो देखिए मैगी को मैं ऐसे टुकड़ों में करके दे दी हूँ गर्म पानी में। तो अभी मैं मसाले सबको भी काट ली थी। अभी चलिए मसाला डाल देते हैं एक एक करके। 3 पैकेट था, तो तीनों मसाला मैं इसमें डाल दूँगी और अच्छे से उसको घुमा देंगे। फिर थोड़ा सा मैं नमक डाल दी हूँ और थोड़ा सा मीट मसाला, और उसको अच्छे से भून लेंगे। मीट मसाला डालने से थोड़ा अच्छा लगता है, फ्लेवर स्नेहा को पसंद है, मैं डाल देती हूँ। और देखिए इधर चना कितना अच्छे से फूल गया था। चलिए इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये टमाटर, आलू और पम्पकिन और ग्रीन चिली लेके आई थी, इसके बनाएंगे हम अच्छा वाला टेस्टी वाला रेसिपी। तो इसको मैं धो के ले आई थी। तो चलिए स्नेहा और सर क्या कर रहे हैं दिखाती हूँ। सर आते ही देखिए बाहर से आए, फटाफट से उसको बिठाए पढ़ाई करवाने के लिए, क्योंकि सुबह का जो आपको बताई थी वो स्टडी करती है, रीडिंग करती है ज़ोरों से, तो थोड़ा बैठ गए उसको स्टोरी बताने के लिए। हम दोनों ही बिजी रहते हैं ना, कभी कभार तो एक को तो टाइम देना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। तो सर बैठ गए हैं और उनका चालू था पढ़ाई। काम किया, लायन को क्या किया, मार दिया या बचाया? बचाया। देखो ये कितना छोटा है ना, फिर भी इसको बचाया है। ऐसा खा देगा तो इससे इस पेट में जाएगा। ऐसे ही सुबह का टाइम उसका पढ़ाई चलता है। तो चलिए मैं आधा काम करके आई थी, उसको पूरा करते हैं। काट लेती हूँ फटाफट से आलू और ये पम्पकिन को, और इसका सब्जी बहुत जल्दी बन जाएगा और ये अच्छे से पक भी जाता है। तो देखिए पम्पकिन का जो रहता है छिलका उसको निकाल लेंगे, ये तो उसका बीज नहीं है ना, तो इसको बस छिलका निकाल के काटना है। देखिए काट ली हूँ मैं, पम्पकिन और आलू का साइज एक जैसा काट ली हूँ। तो इधर देखिए हमारा मैगी भी, उसका पानी सूख गया था, वो भी बन के रेडी। ये तो बहुत आसान है, आपको तो पता है, आप भी बनाते होंगे। चावल भी पक के रेडी हो गया था, तो उसको सर निकाल देंगे उसका पानी। तो हेल्प करने के लिए वो भी आ गए थे, और मैं मैगी को निकाल दी हूँ प्लेट में ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। चढ़ा देंगे कढ़ाई, बनाएंगे पम्पकिन आलू चने की करी। तो ये मैं छोटा छोटा 2 प्याज लाई थी, उसको भी काट लूँगी, और मैं कुछ ग्रीन चिली भी उसमें डालूंगी। तो इसके लिए ग्रीन चिली लेके आई, उसको भी बीच बीच में कट लगा के रखूँगी। इसमें ज़्यादा कोई मसाला यूज नहीं करेंगे, मैं जैसे सिंपल बनाती हूँ वैसे ही बनाएंगे। तो डाल दी हूँ तेल, उस पर कटा हुआ प्याज और ग्रीन चिली, और उसको भूनेंगे। उसके भूनने तक हम लोग एक टमाटर काट लेते हैं रेडी करके, और टमाटर एक ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं। और अभी फटाफट से स्नेहा का टिफ़िन भी पैक करना काम ख़त्म कर देते हैं। तो मैं यूज करती हूँ स्टील पेपर। जैसे कि अब मैं आपको बताई थी कि स्टील पेपर्स में देने से क्या होता है, वो निकाल कर तो खा पाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जब खाना ख़त्म हो तो टिफ़िन लॉक करने में उसको थोड़ा अच्छा से लॉक नहीं कर पाती है ना, तो ये चाहे तो वो डस्टबिन में इसको फेंक सकती है, तो टिफ़िन साफ़ भी हो जाएगा, इतना ज़्यादा गंदगी नहीं रहेगा। और दूसरी बात ये है कि अगर वो ढक्कन ठीक से ना भी लगा पाए, उसके स्कूल बैग में नहीं निकलेगा खाना पीना, उसी में रह जाएगा। तो फिर एक मैं बटर बिस्कुट उसको दे दी हूँ, उसका आज टिफ़िन बॉक्स में जा रहा है मैगी और ये बटर बिस्कुट। तो अभी उसको कर देंगे लॉक, और हो गया टिफ़िन पैक। तो ये काम ख़त्म। और इधर देखिए प्याज भी फ्राई हो गया था। अभी इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर और कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और उसको अच्छे से भून लेंगे और फटाफट बन जाएगा। देखिए आप, फिर डाल दी हूँ मैं आलू और पम्पकिन, उसको अच्छे से भून लेंगे। फिर मैं धो के ले आई थी चना को, जब मैं भिगोई थी तभी भी धोई थी, और अभी उसको देने से पहले भी धोई हूँ। फिर आ गया टमाटर, फिर स्वाद के अनुसार नमक, फिर आ गया मीट मसाला 2 चम्मच और थोड़ा सा मिर्च पाउडर, और अभी उसको भून लेंगे। इतना ही डालना है और कुछ नहीं, बस उसको पका के निकालना है। और देखिए अभी कैसे उसको भून लेंगे, ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे, फटाफट इजी एंड क्विक वाला रेसिपी है। इतने मसाले में ही बहुत टेस्टी और यम्मी लगेगा ये। तो थोड़ी देर इसको भून के मैं कवर कर दी हूँ। फिर लेके आ गई प्रेशर कुकर, अभी इसमें डाल दें इसे, ये फटाफट रेडी हो जाएगा। तो क्या होता है ना, इसमें ये चना को पकाना टाइम लगता है, पम्पकिन आलू तो ऐसे ही पक जाता है। तो इसको प्रेशर कुकर में उबालने से ये तीनों अच्छे से पक जाएगा। तो थोड़ा मैं कढ़ाई में पानी डाल के अभी इसको डाल दूँगी प्रेशर कुकर में। तो इतने पानी में तो ये कम हो जाएगा ग्रेवी के लिए, तो मैं और थोड़ा पानी डाल दी हूँ, और अभी इसको
कर देंगे लॉक और लगाएंगे सीटी। तो मैं इसको हाई फ्लेम में 3 सीटी लगाऊंगी तो परफेक्टली रेडी हो जाएगा। तो इसी बीच मैं गई नहा के आ गई रेडी होके ड्यूटी जाने के लिए। तो इधर मैं 3 सीटी आया था तो बंद कर दी थी, तो उसका प्रेशर रिलीज नहीं हुआ था, तो फटाफट से उसका प्रेशर निकाल लेंगे। और ये सुबह का टाइम है, बहुत जल्दी भी है, मुझे भी खा के ड्यूटी जाना है, तो फटाफट से उसका प्रेशर निकाल देंगे। तो चलिए आपको इसका फाइनल वाला लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा पम्पकिन आलू चने का टेस्टी वाला करी रेडी। और इतना मुझे ग्रेवी चाहिए, इस हिसाब से इसमें पानी में डाली थी, तो इतना ही अच्छा लगेगा। मैं कोई दाल नहीं बनाई, इसी में ही हम लोग चावल खाएंगे। आप रोटी पूरी ऐसे खा सकते हैं। तो फिर मैं अपने लिए लंच प्लेट रेडी करूँगी। तो निकाल ली हूँ मैं चावल और अभी निकालेंगे ये पम्पकिन की सब्जी। तो देखिए अच्छा लग रहा है ना देखने में भी, और इसमें कोई इतना ताम झाम नहीं, फटाफट से बन गया इजी एंड क्विक। खा के हम लोग ड्यूटी भी जा सकते हैं, घर पे घर वालों को लंच भी खिला सकते हैं फटाफट से। बस थोड़ा प्रिपरेशन में पहले की थी, चने को पहले भिगो के रखी थी, बाकी तो मैं काट के फटाफट से बनाई हूँ। तो मैं भी फटाफट से टूट पड़ी मेरे लंच के ऊपर, और अभी खा के मुझे भी जाना है ड्यूटी। और स्नेहा और सर तो बाद में जाएंगे, जैसे कि आपको पता है मुझसे थोड़ी देर बाद जाते हैं। माँ इधर उधर घूम रही थी, स्नेहा कपड़े वगैरह ढूंढ रही थी, और मेरा भी इधर लंच फटाफट से हो रहा था। और अभी लंच ना करें तो बाद में भूख लगता है, टाइम नहीं मिलता है ना ड्यूटी में, तो इसी वजह से हम लोग लंच करके जाते हैं। और चलिए मैं भी निकल रही हूँ ये ड्यूटी। आज सर थे हड़बड़ी में, बिजी में, तो वो नहीं निकले थे, मैं बस आई थी, मेरे गाड़ी गैरेज में हूँ। तो चलिए मेरा फाइनल वाला वो प्रिपरेशन कर लेते हैं जाने के लिए। जैसे कि मेरा स्टॉल धूप लग रहा है, इसी वजह से स्टॉल लेके जा रही हूँ। और सेफ्टी के लिए तो हेलमेट बहुत ज़रूरी है, और मास्क तो सबसे ज़रूरी है डस्ट वगैरह के लिए, और भीड़ के पब्लिक प्लेस में से ये बहुत सेफ्टी है। तो देखिए मेरा लुक कंप्लीट जाने के लिए। तो मैं चली ड्यूटी। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड और एक न्यू ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे मत भूलिएगा। तो चलिए अभी मैं जाती हूँ ड्यूटी, और वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड।